औरतों पर ज्यादा जादू के असरात क्यों? औरत का जड़ से निकला हुआ कोई बाल ले, उसे किसी गंदी नाली में डाल दें, 1-2 दिन बाद देखें वो सांप बनकर चल रहा होगा। तिनके की मदद से ऊपर करें तो फिर बाल बन जाएगा। दुनिया का मजबूत तरीन जादू जड़ से निकले हुए बालों से किया जाता है। अक्सर खवातीन कंघा करने के बाद बाल बाहर फेंक देती हैं। ऐसा हरगिज ना करें। इन बालों को कैंची से काट कर फेंकें। काटे बाल पर जादू नहीं हो सकता। बाजुकात खवातीन हैज वाले कपड़े को गंदगी में फेंक देती हैं। इसमें बहुत एहतियात किया करें, या इस कपड़े को धोकर फेंकें या जला दें या फिर कहीं दफना दें। अगर वो कपड़ा किसी जिन शैतान ने सूंघ लिया, समझो वो औरत फंस गई। या तो उस औरत पर जादू करता है या फिर उसका आशिक हो जाता है। जो लोग ये समझते हैं कि सिर्फ इंसान ही जादू करते हैं, वो बेवकूफ़ हैं। जादू जिन भी इंसान पर करते हैं। मेरी वीडियो को मुकम्मल देखें। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जादू और नजर बद की चंद अलामात दर्ज झैल हैं। बीमारी होने के बावजूद रिपोर्ट्स का क्लियर आना, जागने के बाद जिस्म का दर्द करना और बहुत थकावट महसूस करना, तबीयत में चिड़चिड़ापन और तन्हाई पसंद हो जाना, छोटी छोटी बातों पर शदीद गुस्सा आना और अगर गलती अपनी भी हो तो तब भी इकरार ना करना, रिश्तेदारों, घर वालों और दोस्त अहबाब से बिला वजह अचानक बड़े बड़े झगड़े पैदा हो जाना, हर वक्त ये महसूस होना कि कोई देख रहा है, कोई मेरे साथ है, अनजाना सा खौफ कि घर से निकला तो मर जाऊंगा, मौत के वसवसे आना कि आज मर जाऊंगा, कल मर जाऊंगा, दिमाग का माफ हो जाना, सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाना, महसूस करना कि ये काम कोई ज़बरदस्ती करवा रहा है या कहलवाया है, घर वालों, बीवी बच्चों, वालिदैन, बहन भाइयों से नफरत महसूस करना, गैर इरादी हरकत का सर दर्द होना, सर, सीने, कमर के निचले हिस्से या कंधों में दबाव, बोझ और दर्द महसूस होना, जिस्म के किसी हिस्से में अमूमन सर या मैदे में मुस्तकिल दर्द रहना और दवाई से अफाका ना होना और मितली आना और कै आने का एहसास होना लेकिन ना आना, पाँव की एड़ियों और पिंडलियों में दर्द रहना, आंखों में तेज चमक का पैदा होना, सांस लेने में तंगी महसूस करना और दिल की धड़कन का तेज होना, सुस्ती का आदी हो जाना और कसरत से जमाइयाँ आना, बहुत ज़्यादा भूलना और कसरत से नींद का आना, नमाज, कुरान, अजान वगैरह से कराहत और तंगी महसूस करना, कुफरिया ख्यालात का आना, मस्जिद जाने से घबराना, दिल का तंग पड़ना, बैतुल हला में देर तक ठहरना और गुनाहों की जानिब शिद्दत से लपकना, बिला वजह रोने को दिल करना, घर में दिल ना लगना और बेचैन रहना, ऐसा महसूस होना कि कोई आवाज़ दे रहा है, जिस्म में कट लगना, खून के छींटे गिरना, बालों और कपड़ों का कटना, ख्वाब में पानी, खून या जानवर नजर आना, हफ्ते में 1 दिन बदबू या खुशबू का महसूस करना, कारोबार का अचानक बंद हो जाना, बाज लोगों के चेहरे बुरे नजर आना, इनको देखते ही नफरत के जज्बात पैदा होना या किसी एक शख्स की ना चाहते हुए भी गुलामी करना, रिश्तों का आना लेकिन बिला सबब बात टूट जाना, अचानक सुई की चुभन महसूस होना, चलते फिरते आहट महसूस करना। अगर आप इनमें से कोई अलामत महसूस कर रहे हैं तो फौरन किसी मौलवी से राब्ता करें जो सिर्फ कुरान से इलाज करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम में से किसी का अंगारों पर बैठना जो इसके कपड़े जलाकर जिल्द तक पहुंच जाए, इसके लिए इससे बेहतर है कि किसी कब्र पर बैठे। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मुझे 7 हड्डियों पर सजदा करने का हुक्म दिया गया है, पेशानी और नाक की हड्डी, हथेलियों की हड्डी, घुटनों की हड्डी, पाँव के नीचे की हड्डी।